पता नहीं भाभी जान किस हालत में होंगी, कहाँ होंगी, बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे कैसे दर्द देखे होंगे उन्होंने। यार अब जो भी है, देखो अब तक तो बच्चे बड़े हो चुके होंगे। एक शख्स की वजह से, उसकी लालच की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बार अगर उस शख्स के बारे में मुझे पता चल गया ना, मैं उसका वो हाल करूंगा जिंदगी भर याद करेगा। नाजनीन सादित भाई के बच्चों को लेके जो उनके अंदर खलिश पैदा हुई थी उसे दूर कर सकती है, ट्रस्ट मी। लेकिन बीना, शी इज अ यंग गर्ल, वो सादत जैसी उम्र के लोगों में कहां इंटरेस्ट लेगी। मम्मी, मेरा सामान रखने के लिए तो आपके बैग में जगह थी ही नहीं। ये क्या बेकार सामान उठाकर ले आई हैं आप? अरे इसे बेकार का सामान मत कहो, ये हमारे पुराने वक्त की यादें हैं, बल्कि बहुत सी चीजें तो तुम्हारे अब्बू ने खुद अपने हाथों से मुझे दिलाई। अरे मम्मी, कितनी खूबसूरत कड़े हैं ये। उफ। ये कड़े तुम्हारी चची जान के हैं। जब हमने उनकी बात तुम्हारे चचा जान से की थी ना, उन्हें ये कड़े बनाए थे। उस जमाने में ऐसे ही कड़ों का फैशन था, प्योर सोने के हैं। हाँ बात है मम्मी, हम लोगों ने इतनी तंगी में वक्त गुजारा, आप इन कड़ों को ही बेच देती। ये मेरे थोड़े ही हैं, तुम्हारे चचा जान मिल जाएं तो मैं उनको उनकी अमानत लौटा दूं। फिर तो ये चची जान के पास होने चाहिए थे, आपके पास क्या कर रहे? तुम्हारी चची तो बेचारी 2 कपड़ों में ही घर से चली गई थी। उनके घर से सारा सामान तो मैं लेके आई थी। ये कड़े भी उसी के साथ मेरे पास आ गए। पता नहीं उनके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी। अच्छा, इसका मतलब है इस खानदान में मुझसे छोटा भी कोई है? हाँ है तो, मगर वो बदनसीब पता नहीं कहाँ है। अच्छा तुम ये कड़े संभाल के वापस रखो, ये उनकी अमानत है। नाज़रीन, खैरियत, आप यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई। हाँ, ये तो बीना की गाड़ी है। जी सर, मैं उन्हीं की तरफ जा रही थी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, वो ड्राइवर टैक्सी लेने गया है, वो किसी भी वक्त नाज़रीन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बहुत ज़िद्दी हैं और मेरी बात नहीं मानेंगी, लेकिन इस वक्त रोड पे खड़े होकर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। मेरी गाड़ी आ गई। देखें सर, टैक्सी भी आ गई है। थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। आप सादिक भाई को भी बुला लेते ना, खाना तो लग गया था। भाई मैं गया था उसके कमरे में, लेकिन वो सो रहा है। हाँ, सादिक भाई मोहसिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आजकल हमारे साथ रह रहे हैं। भाई नाज़रीन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीना ऑफिस में कैसी है? आप मेरी गेस्ट से ज्यादा सवाल जवाब मत करें, वो परेशान हो जाएगी। देखा तुमने कितना रोब है। मैं यही तो मालूम करना चाह रहा हूँ कि ऑफिस में भी इसी तरह होती हैं या इनसे भी ऊपर कोई है? मैम तो बहुत स्वीट है। रियली? सुन लिया, अब बातें खत्म, खाना नहीं खाना क्या? ओके ओके, मेरे ख्याल से लेट्स फोकस ऑन लंच। हाँ ठीक है।
समझती क्या है खुद को? आ जाए भाई, मम्मी, खाना रेडी है। भाई सुबह इतना हैवी नाश्ता करने के बाद अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुमने खाने में क्या क्या बना लिया है? मम्मी बिरयानी बनाई है, टिक्का बनाया है और कोरमा, और भाई के लिए फेवरेट नूडल्स। इनको देख के तो मुझे तुम्हारे चचा जान की याद आ गई। उस वक्त नूडल्स बनते थे क्या? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे चचा जान को बढ़िया बड़ी पसंद थी। मैं इसी तरह सब्जी और चिकन डाल के उनके लिए बढ़िया बनाया करती थी, बहुत शौक से खाते थे। मैं कल जाऊंगा जेल, शायद चचा जान के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ चलो खाना खाओ। नाज़नीन, तुमने हमजा को मना कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? मैम मैं और क्या करती, मुझे उनके साथ यहाँ पर आना बहुत ऑड लग रहा था, इस वजह से मैंने मना करना मुनासिब समझा। अच्छा मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठो। कितने दिनों के बाद तो हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमजा को। हेलो, हाय हमजा, हाउ आर यू? वो खुद को समझती क्या है? कौन? नाज़नीन। और कौन? उसने मुझे इनकार कैसे किया? ओ कम ऑन हमजा, लीव हर। और सुनाओ क्या चल रहा है? हमजा, मोहसिन की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूं? ओके फाइन। ओके, टेक केयर, बाय। आए साथ भाई। तुम वो कौन हो? नाम क्या है इनका? कौन हो तुम? जी मेरा नाम नाज़नीन सादत है। सादत? तुम्हारे नाम में ये सादत? पता नहीं ये नाम मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ गया, हालांकि जिस शख्स ने मुझे अडॉप्ट किया था उनका नाम भी गजनफर अली है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नाम नहीं दिया। अरे भाई सारी बातें क्या खड़े खड़े हो जाएंगी? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठ बैठ। देखो बेटा, हो सकता है इसमें कोई अल्लाह ताला की हिकमत हो। ये भी मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, वरना बे औलाद होने के बावजूद सादत को इतनी प्यारी बेटी कहां से मिलती? जिंदगी के कुछ इत्तेफाकात बहुत निराले होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होती उनकी। जैसे अभी हुआ, बिल्कुल अभी। तुझे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर मैं किसी तरह आपके दर्द को कुछ कम कर सकती हूँ तो। कोई किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। अब मैं भी उनमें से। मैं अपना दर्द नहीं संभाला जा रहा, किसी और का क्या। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। बाप बेटी मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से दोनों को बातें करने दो। अरे नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। मैं आती रहूंगी। जीती रहो। इसकी आवाज तो बिल्कुल
कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है। खून के रिश्ते ना मिल सके, मगर दिल के रिश्तों ने प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सगे माँ बाप इन सब से क्या अलग हो, प्यार तो प्यार होता है। और मुझे बहुत प्यार करते हैं सब। जहांजेब, जी मम्मी। बेटा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मैं तुम्हारे चाचा जाने की तस्वीर दे दूं। बस 1 मिनट दे दे मुझे, मेरा काम खत्म होने ही वाला है। हाँ जी, हो गया। क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट मेल थी वो कर रहा था। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे काम में बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। मम्मी आप जानती हैं आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मेरी दुआओं के साथ साथ ये तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है। ये लो फोटो अपने चाचा जाने की। अरे वाह, चाचा जान तो जवानी में काफी हैंडसम थे भाई। मम्मी ये बहुत अच्छा काम करती है आपने। पता है मुझे इनको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा तुम काम खत्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ। ओके। कॉफी? थैंक यू सो मच। अरे वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। मेरे हस्बैंड ने शादी उनसे तो इस वजह से की है कि मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तुम भी बनाना सीख लो। बिल्कुल, ये तो मुझे आप ही से सीखती है। क्या हो रहा है ये? इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अपने ताल्लुकात बनाने के लिए मेरी कंपनी का टाइम बर्बाद मत कीजिए। आई एम सॉरी सब, मैं तो। शट अप। हमजा, इसका क्या दिमाग खराब हो गया? ये सर को एकदम से क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, कल का इफेक्ट है। कल का इफेक्ट? हाँ। क्या मतलब है मैम, मैं कुछ समझी नहीं। अरे हमारे बॉस को इनकार पसंद नहीं और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैम मैंने क्या किया है? तुमने इनकी ईगो को जो हर्ट किया है। मैम कल ड्राइवर ऑलरेडी कैब लेकर आ गया था और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी से खामखा हेल्प लूं। ये ह्यूमन नेचर है, जो तुमने पॉजिटिव किया उन तक नेगेटिव पहुंचा। इसी को सोच का फर्क कहते हैं। आर यू श्योर? ट्रस्ट। तुम कॉफी पीना, अच्छी कॉफी बनाओ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। जी सादतुल्लाह, एग्जैक्टली। आप एक काम कीजिए, केसेस चेक करके बताएं, मैं बस सेंट्रल जेल ही जा रहा हूँ। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। मिस नाज़नीन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं सब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप बीना के पास क्या पूछने गई थी?
आपको नहीं पता कि वो यहाँ आर्ट डायरेक्टर है? उनका नेचर ऑफ वर्क हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए आपको बीना की जरूरत पड़ गई? आई एम रियली सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी। नाज़नीन, can I ask you something? जी सर, प्लीज। सब, अगर आप मेरे कल के बिहेवियर की वजह से अपसेट हैं तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको तकलीफ देने का नहीं था। एक्चुअली मुझे नहीं पसंद कि मेरी वजह से किसी को भी जहमत हो। अगर आप मुझे बीना मैम के घर ड्रॉप करने जाते तो आपको यकीनन जहमत होती, और आप जिस काम के लिए जा रहे थे वो भी ना हो पाता। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं किसी काम से जा रहा था? सब, चाहे आपको कोई काम ना हो, लेकिन हमारे रास्ते जरूर अलग थे। मुझे जिस रास्ते पर जाना था आप उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। मिस नाज़नीन, आप कितना सोचती? सर, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाला साफ दिखाई देता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता। मिस नाज़नीन, आपकी बातों में गहराई तो है। लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। जी सर। Impressive. I told you, everything will be fine. आपको कैसे पता चला? Look at your face, कितना ग्लो कर रहा है। मैम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोलो। मुझे ये सर का टेम्परामेंट समझ में नहीं आता। इस उम्र में अगर कामयाबी कदम चूमती है तो टेम्परामेंट इसी तरह अप एंड डाउन होता रहता है। जो भी है, सर का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा ऑड है। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा, एनीवेज, वो फाइल का क्या किया? बस वही करने लगी। हाँ, वो जरा जल्दी कर दो। अभी करती हूँ। जहाँ से गया है आज तुम्हारे चाचा जानी के बारे में मालूमात करने के लिए। जी मम्मी, आप बस दुआ करें कि वो हमें मिल जाए। देखो वक्त कैसे गुजर गया पर लगा के, पता ही नहीं चला। खैर, आप ऐसा तो ना कहें कि पता नहीं चला। मुझे अभी भी याद है, आपने दिन रात मेहनत की है। भाई ने कितनी छोटी सी उम्र में जॉब शुरू कर दी थी, और फिर छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए हम लोग कितने बेबस थे। हमारे हालात तो अभी बेहतर हुए हैं। हाँ बेटा, जानती हूँ सब कुछ। अल्लाह भला करे जहांसेब के इन्वेस्टर का, जिसने कारोबार के लिए जहांसेब को इतना पैसा दिया। मम्मी, मैं आपसे भाई से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। मम्मी, बात दरअसल ये है कि
मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं भाई ने उसके पैसे रखे हैं या नहीं, लेकिन अभी वो उसको तलाश कर रहे हैं ताकि उसकी अमानत उसे वापस कर सके। नहीं, मेरा बेटा किसी को धोखा नहीं दे सकता। मामा, मैं जानती हूँ कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यही सच है। तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? जाहिर है भाई के अलावा मुझे कौन बता सकता है। जहां ज़ेब ने उस बेसहारा लड़की के साथ। भाई को एहसास है अपनी गलती का। वो तो खुद अब तक उस लड़की को तलाश कर रहे हैं। उससे लिए हुए जेवरात और नकदी अब तक उनके पास महफूज है। यहाँ तक कि बॉन्ड से निकलने वाली रकम जिससे भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो तक उन्होंने उसमें शामिल कर दी है। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान ले रहा है। मेरे बेटे के हाथों इतना बड़ा गुनाह हो गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो सादत, क्या हाल है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे दिए हुए फोन पर तुमसे बात हो रही है और किताब पढ़ रहा था। अच्छा एक काम करो, तुम शाम में तैयार है ना? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा, किस लिए? तुम्हारी कंसल्टेंसी के लिए, और किस लिए यार? इसकी क्या जरूरत है, तुम हो ना, यही काफी है। देख, मैं तो हूं घर का डॉक्टर, मैं तो तुझे देख ही रहा हूं, लेकिन बस अब तुम इससे बहस ना कर। तुझे शाम में दिखाना है मुझे डॉक्टर। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओ हमजा, इन मिडिल क्लास लड़कियों का यही काम होता है। जहां अमीर लड़का देखा वहीं लुभाने पहुंच गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नाज़नीन इस किस्म की लड़की। वो बाकी सबसे ज्यादा चालाक है। तुमने ही बताया था ना कि वो तुमसे ज्यादा बात नहीं करती। लो, वो सब प्लानिंग के साथ आई। तो अच्छा है ना, हम तो यहाँ बैठे ही हलाल होने के लिए। हमजा, तुम लोगों को बस औरतों से। देखो, हर कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता। हम मर्दों को पहले उन्हें बहलाना पड़ता है, फिर फुसलाना पड़ता है, फिर जाके कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। हमजा, मेरी कॉल आ रही है, मुझे जाना है। अच्छा लिसन, तैयार रहना, आज रात में हम पार्टी में जा रहे हैं। ओके, बाय बाय बाय। मम्मी, ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया था कि आप खुद को परेशान कर लें। मगर अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है भाई भी आ गए। आप खुद को संभालें, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? एटलीस्ट उन्हें आपकी वजह से हिम्मत हो जाएगी, ताकि वो खुद को भी तो इस ट्रॉमा से निकाल सके। ठीक कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय लेके आऊं भाई? नहीं, कहाँ थे तुम सारा दिन? बस चचा जान की तलाश में आज सारा दिन निकल गया। कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास तो नहीं। वही बात है, जितने मुंह उतनी बात। कोई ठीक तरह से बता ही नहीं रहा मुझे। मेरा क्या होगा, कैसे पता चलेगा उनका? मैंने अपने वकील से बात की है, उसको केस की नौयत भी बताई। वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द चचा जान का पता लगाएगी। अच्छा, उसके लिए तो ये मालूम करना मुश्किल नहीं होगा।
हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। 20 साल पुराना केस है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी वकील साहब बोलिए। क्या चाचा जान का पता चल गया? अच्छा, 2 दिन पहले रहा हूं। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर मोहसिन। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे इंशाल्लाह फ्री होकर मुलाकात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाजिब, किसका फोन था? मम्मी, चाचा जान का पता चल गया। क्या तुम्हारे चचा जान का पता चल गया? तुम मुझे फौरन ले चलो ना वहां। अरे अभी नहीं, वकील साहब बता रहे थे कि कोई डॉक्टर मोहसिन नाम का कोई शख्स है जो उनको वहां से लेके गया। 2 दिन पहले ही उनको रिहा किया। मोहसिन? हमजा, स्केचेस तैयार हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम तो अपने काम को लेके बहुत पॉजिटिव हो। हाँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम अच्छा काम करती हो। ये बताओ कि कॉफ़ी पियोगे? तुम ठीक तो हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आजकल तुम काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बिना ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त काम 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 और सिर्फ काम की बातें करता रहे। हाँ, ये जरूरी नहीं होता हमजा इकबाल। तुम चाहो तो हम नाज़नीन की बातें भी कर सकते हैं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मम्मी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। तो ये सब जानकर अब मुझे कौन सी खुशी हुई है? तुम सादत को तो जानती हो ना? जी जी, वो तो बहुत स्वीट से हैं मगर काफ़ी डिप्रेस्ड लगते हैं। देखो बेटा, सादत जो है वो तुम्हारे बाप की तरह है। आजकल वो डिप्रेस है, परेशान है। आई थिंक सो उसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को इस डिप्रेशन से निकाल सके। ETV, सारे रंग हमारे।